अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी नेक्स्ट डे है मरी में हमारा सब गेस्ट तकरीबन जा चुके थे। बस अब मैं मेरी सिस्टर की फैमिली थी और अम्मी अब्बू थे। हम लोग मज़ीद एक हफ़्ता और रुके थे और उसके बाद फिर हम लोग भी आ गए थे वापस। और उस वीक में हमने क्या किया, हम लोग कहीं कोई बाहर आउटिंग पे घूमने फिरने नहीं गए। सारा टाइम हम लोगों ने फिर अपने अपार्टमेंट में ही रह के खूब इंजॉय किया। क्या होता था, हमारी रूटीन ये होती थी कि सुबह उठना, नाश्ता करना और फिर बच्चों को लिया और हाइकिंग के लिए निकल गए। फिर वहाँ जाके आराम से देर तक बैठी, गपशप लगाई, इंजॉय किया और फिर वापस आ गए। तो उसके बाद क्या होता था जी, शाम की टाइम भी इसी तरह निकल जाना, वॉक करनी और मौसम इंजॉय करना, फिर शाम की चाय पीनी। बस ये रूटीन रही है हमारे पूरे 7 दिन लास्ट डेज़ में। अच्छा, वेकेशंस में जो हम लोग एक फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग ऐसे अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप अरेंज करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम लोग मेंटली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। दोबारा से अपनी जो लाइफ की एक रूटीन है वो स्टार्ट करने के लिए हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। जितना भी हमने कोई स्ट्रेस में टाइम गुजारा होता है या कोई भी इस तरह का आपका काम या वर्क होता है जिसका प्रेशर या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आप कोई ऐसा फैमिली ट्रिप एंजॉय करके जाते हैं, तो जब आप वापस अपनी वर्क रूटीन में जाते हैं तो वही काम आप इतना एंजॉय करके कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई स्ट्रेस फील नहीं कर रहे होते। आप इतने फ्रेश हो चुके होते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होता और आप अपना हर काम एंजॉय कर रहे होते। तो मेरी तो यही सजेशन है कि वेकेशंस में एक न एक फैमिली ट्रिप ज़रूर अरेंज किया जाए। और ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब हम वहाँ होते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हाइकिंग करनी और फिर रॉक्स पे जाके बैठ जाते थे हम लोग। पहले तो मैं थोड़े से क्लिप शूट कर लेती थी आप लोगों के लिए, उसके बाद मोबाइल में ऑफ़ करके रख देती थी साइड पे और इंजॉय करती थी अपने आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इंजॉय करती थी, जो नेचुरल साउंड्स थे उनको इंजॉय करती थी, गपशप लगाती थी अपनी सिस्टर के साथ और बहुत फ्रेश फील होता था। इसका इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गई। ये है जी ब्राउनी, मेरी सिस्टर की कैट। तो ये भी आई हुई थी हमारे साथ मरी फैमिली ट्रिप पे, क्योंकि ये भी फैमिली का ही एक पार्ट है। ये बहुत ही क्यूट सी कैट है। बच्चे बस इसको आराम नहीं करने देते और बच्चों से ये बड़ा भागती है जितना बच्चों से भागती है बच्चे उतने इसके पीछे होते हैं। तो बस जहाँ पे बड़े बैठे हो ना वहाँ पे आराम से बैठ जाती है आके, बच्चों को देख के छुप जाती है। और जी ये रात का टाइम था और इतनी शदीद बारिश हो रही थी रात। वो ऊपर जो आपको लाइट नज़र आ रही है बिल्कुल दूर, ये पिंडी पॉइंट की लाइट है और पिंडी पॉइंट से हमारा अपार्टमेंट भी इतना छोटा सा नज़र आ रहा होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी शदीद थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको इस तरह से कैप्चर करूं कि आप इसकी शिद्दत का अंदाज़ा कर सकें। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, आप देख सकते हैं कितना साफ शफाफ मौसम है, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही है और अब बिल्कुल सब कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका है। बादल कितने दूर दूर नज़र आ रहे हैं। ये व्यू तो अब आप लोगों को भी याद हो चुका होगा, क्योंकि ये ही व्यू नज़र आता है हमारे अपार्टमेंट के टेरेस से। तो मैं बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ ये। और मज़े की बात ये है कि ये व्यू हर बार चेंज लग रहा होता है। मतलब अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरती है इस नेचर में कि जब भी आप इस व्यू को देखते हैं ना तो हर दफ़ा एक नई लुक उसमें आ रही होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यही व्यू चेंज था और अब ये चेंज है, क्योंकि बिल्कुल दरमियान में पहाड़ों के बीच में जो एरिया है बस वहाँ पे थोड़ी सी धूप लग रही है और बाकी हर तरफ बादल हैं। तो ऐसे मिनटों में एक व्यू जो है वो फिर से चेंज हुआ होता था। वो देख रहे हैं बिल्कुल दरमियान में जो एरिया है वहाँ धूप है और साइड्स पे पहाड़ों पे बादल है, तो वो इतने मज़े से ऐसे रोशन ऐसे चमक रहा था बीच में, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस जी ये व्यूज़, ये ग्रीनरी हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो वीकेंड्स पे या वेकेशंस में ज़रूर हमें विज़िट करना चाहिए ऐसी जगहों पे। तो जी ये बस सुबह बच्चे नाश्ते के बाद आ गए थे, बाहर खेल रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं भी इनके साथ वॉक कर रही थी यहाँ बाहर। और ये व्यूज़ आपको दिखा रही थी मैं अपार्टमेंट्स का। मामा लेकिन
बकरे को प्यार करें हाथों से हैं? देखो आप व्यूज़ देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये एक ही व्यू को मैंने कितने बार कैप्चर किया और हर बार ये चेंज लगता था। अच्छा, अपार्टमेंट में हम लोगों ने पहले फ्लोरिंग सेटअप बनाया हुआ था। मैंने आप लोगों को अपने पार्ट 1 में दिखाया था, जो मरी व्लॉग का पार्ट था फर्स्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ दिन रुके तो मैंने रियलाइज़ किया कि अम्मी के लिए उस फ्लोर मैट्रेस पे बैठना, वहाँ से वापस उठना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर मैंने अम्मी को ये सजेस्ट किया कि अम्मी आप एक बेड मंगवा लें, एक बेड रख लें और साथ में मैट्रेस भी रख लें, और अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो मैट्रेस बिछा सकता है, लेकिन आपके लिए एक बेड होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने बेड मंगवाया और फिर इस तरह से कुछ सेटअप बनाया जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक मैट्रेस हम लोगों ने बेड के पीछे रख दिया, जब ज़रूरत हो बिछाया जा सके, और एक मैट्रेस बेड के ऊपर आ गया था, और इस तरह से फिर एक सोफ़ा कम बेड भी आ गया था साथ। तो ऐसे एक बहुत कंफर्टेबल सेटअप बन गया था। ये क्लिप है जी लास्ट डे का, जो मरी में हमारा लास्ट डे था। आज हम लोगों ने वापस जाना था रावलपिंडी। तो बस जाने से पहले मौसम इतना प्यारा हो रहा था, वो ऊपर बिल्कुल बादल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। बच्चे भी बस खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और आज शाम को हमारी वापसी थी, तो बस जितना और एंजॉय कर सकते थे कर रहे थे, बच्चे भी और हम लोग भी। तो जी इस तरह हमारा सारा मरी का ट्रिप जो है वो गुजरा। बहुत यादगार लम्हात, बहुत बहुत प्यारा टाइम हमारा स्पेंड हुआ, बहुत प्यारे दिन हमारे यहाँ पे गुजरे। तो सारा ट्रिप जो है हमें बहुत याद रहेगा और बहुत अच्छे से गुजारा। और आई होप कि आपको भी ये पूरा ट्रिप, पूरा मरी का जो जर्नी मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस अब हम लोग जाएंगे वापस पिंडी, और तो जी नेक्स्ट व्लॉग होगा अब हमारा अपने घर रावलपिंडी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।